आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। अरे नहीं रे, ये लोग इंटर क्लास में है और ट्रिक से पाठ और उनके लेखक का नाम याद करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो को खत्म होते होते मैं आपको गारंटी देता हूँ, यह चैलेंज करता हूँ कि आपको पाठ और उनके लेखक का नाम दिमाग में 100% छप जाएगा। और हाँ, ऐसी वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, पहली बार मैं लेकर आया हूँ। जी हाँ, यह सभी ट्रिक का बाप है। भले सब लोगों ने ऐसी वीडियो बनाया है, लेकिन यह वीडियो सबसे हट के है और सबसे आसान भाषा में हम आपको ट्रिक से पाठ और उनके लेखक का नाम याद करना सिखाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें से 10 नंबर का एग्जाम में हर हाल में पूछेगा। और मैं आपको बता दूं, जब मैं एग्जाम दिया था और जब रिजल्ट आया तो मैं जिले में 3rd टॉपर था और ऐसे ही सारे चैप्टर का नाम ट्रिक से याद कर लिया था। और ऐसे ही मैं आपको सारे चैप्टर का नाम ट्रिक से याद करना सिखाऊंगा। तो जी हाँ, मैं तीसरा टॉपर हूं, तो आप फर्स्ट टॉपर बनेंगे। बस बने रहिए इस वीडियो में, 10 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए देखते हैं। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, जिनका लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। वैसा ही दूसरे चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब ऐसे तो आपको एक भी याद नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन मैं आपको लंबा समय लगने नहीं दूंगा। इस वीडियो का खत्म होते होते आपको सारा चीज दिमाग में छप जाएगा। तो आइए देखते हैं ट्रिक से इसको कैसे याद करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, जिनका लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। अब बाल कृष्ण भट्ट में कृष्ण और भट्ट, तो कृष्णा जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। कृष्णा जी भुट्टा खाते खाते, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का लेखक कौन हो जाएंगे? बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे, क्योंकि कृष्णा जी भुट्टा खाते खाते, भट्ट से भुट्टा आपको याद रखना है, और कृष्ण तो है ही। बाल कृष्ण भट्ट यानी बालक कृष्ण भुट्टा खाते खाते क्या कर रहे हैं? तो बातचीत कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर का नाम आपको याद हो गया होगा। पहला चैप्टर का लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट, यानी कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। अब आप आते हैं सेकंड चैप्टर का। आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका लेखक कौन है। आप चुटकी बजाकर यूं ही बता देंगे, अरे इसका तो लेखक का नाम ये है। तो बस बने रहिए वीडियो में। वैसे ही सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था। अब उसने कहा था तो एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, भाई किसने कहा था? तो उसने कहा था। उसने कहा था, कौन कहा था? किसने कहा था? कोई ना कोई तो कहा होगा। तो शर्मा जी ने कहा था। कौन कहा था? शर्मा जी ने कहा था। उसने कहा था पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी उसने कहा था, कोई ना कोई तो कहा होगा। तो शर्मा जी ने कहा था। शर्मा जी, शर्मा चंद्रधर शर्मा, इसमें आपको शर्मा याद रखना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कि पाठ के लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब चलिए दोनों का फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बातचीत यानी कृष्ण जी, बाल कृष्ण भट्ट, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। उसने कहा था, कौन कहा था भाई? तो शर्मा जी ने कहा था। शर्मा जी ने कहा था। उसने कहा था पाठ के लेखक हो जाएंगे शर्मा जी। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक हो जाएंगे, यानी कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। और शर्मा जी यानी उसने कहा था। कौन कहा था? तो शर्मा जी ने कहा था। अब आते हैं तीसरा चैप्टर पर, संपूर्ण क्रांति। अब क्रांति कब होता है? रोड पर चक्का जाम हो जाता है, गाड़ी को इधर से उधर नहीं जाने दिया जाता है, सब आग लगा देता है, टायर फूंक देता है, तो उसी को क्रांति बोलते हैं। और क्रांति में सब क्या बोलता है? तो जय जय बोलता है, जय जय बोलता है। जब क्रांति होता है तो लोग क्या बोलते हैं? जय जय बोलते हैं। पूरा सड़क जाम कर देता है, गाड़ी को इधर से उधर नहीं जाने देता है। तो जब क्रांति आता है
तो जब क्रांति होती है तो सब लोग जय जय बोलते हैं, जय जय बोलते हैं। तो जय से आपको जयप्रकाश नारायण याद आ जाएगा। जय किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में है। तो जय से आपको जयप्रकाश नारायण याद आ जाएगा। एक बार तीनों का रिवाइज करते हैं फटाफट। बातचीत, बाल कृष्ण भट्ट, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। चंद्रदास शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। कौन कहा था भाई? तो शर्मा जी ने कहा था। चंद्रदास शर्मा गुलेरी हो जाएंगे, उसने कहा था कि लेखक। संपूर्ण क्रांति, जब क्रांति होती है तो सब लोग जय जय बोलते हैं, जय जय बोलते हैं, पूरा जय जय बोलते हैं। तो जब क्रांति होता है तो लोगों ने जय जय बोलना शुरू कर देते हैं। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर को आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा अर्ध जोर ईश्वर, ईश्वर ईश्वर। तो ईश्वर कौन है? भगवान राम ईश्वर है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर, इसमें एक शब्द आ रहा है ईश्वर, अर्धनारीश्वर, ईश्वर। तो ईश्वर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, राम ईश्वर है। राम कौन है? राम ईश्वर है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा पाठ है रोज, रोज रोज रोज, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। तो ये हम इसको छोड़ देते हैं, एग्जाम में सिर्फ अज्ञेय रहेगा, अज्ञेय रहेगा। तो क्लास में कोई बच्चा अगर तेज है पढ़ने में तो उससे आप पूछोगे कि भाई तुम कैसे पढ़ाई करते हो, तो वो बोलता है हम रोज पढ़ाई करते हैं। और उससे आपको आगे निकलना है, सब स्टूडेंट से आपको आगे निकलना है, यानी अज्ञे 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 आगे आगे। आपको आगे निकलना है तो रोज पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको आगे निकलना है तो रोज पढ़ाई करना होगा। आपको अपने कोचिंग में सबसे आगे निकलना है पढ़ने में, तो आपको सबसे आगे निकलना है, आगे आगे, यानी आगे, सबसे आगे निकलना है तो रोज पढ़ाई करना होगा आपको। तो रोज पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? अज्ञेय जी, अज्ञेय अज्ञेय, यानी आगे, सबसे आगे निकलना होगा। तो आपको रोज पढ़ाई करना होगा, एक भी दिन बीच नहीं होना चाहिए, रोज पढ़ाई करना होगा। अब आते हैं 6 नंबर चैप्टर पर। टेंशन मत लीजिए, आपको इस वीडियो को लास्ट होते होते सारा कुछ एकदम दिमाग में छप जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो आपका मर्जी, जो मन वो कमेंट में आप लिख दीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% याद हो जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर चैप्टर पर। एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, जिसको लिखे हुए हैं भगत सिंह। इसको आप कैसे ट्रिक से याद करेंगे? बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आप सुनते रहिए। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एक लेख और एक पत्र, इसमें भगत सिंह जेल में है, जेल में है। और जेल में रहते हुए एक लेख लिख रहे हैं और एक पत्र लिख रहे हैं। जेल में रहते हुए रोज रोज एक पत्र लिखते हैं और एक लेख लिखते हैं। तो एक लेख और एक पत्र कौन लिखता है? भगत सिंह लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? तो जेल में लिखते हैं। जब आपको चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, उसमें लिखा हुआ है भगत सिंह को जेल हो गया और भगत सिंह जेल में रोज एक लेख और एक पत्र लिखते हैं। आते हैं अब 7 नंबर चैप्टर पर। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। इसको आप देखिए कितना मजेदार ट्रिक से आपको हम याद कराते हैं। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। ओ जब कोई दूर रहता है, जब कोई दूर व्यक्ति रहता है तो कोई पुकारता है नहीं, ओ चिल्लाता है, तो ओ जगदीश, जगदीश को पुकारा जा रहा है यहाँ। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ओ जगदीश चंद्र माथुर, ओ जगदीश पुकार रहा है, कोई दूर से पुकार रहा है, ओ जगदीश। वो सुन नहीं रहा है क्योंकि वह काफी दूर है, इसलिए उसको पुकारा जा रहा है। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर, ओ जगदीश, लेकिन वो सुन नहीं रहा है। कितना मजेदार ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, इसका देखिए कितना इंटरेस्टिंग ट्रिक है। सिपाही की माँ, मोहन राकेश। सिपाही की माँ के 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। एक का नाम है मोहन, एक का नाम है राकेश। ले भाई, इसको ट्रिक से हम याद करवा दिए। अब ट्रिक से आपको देखिए आगे कैसे याद होता है। आगे और भी मजेदार ट्रिक है, बस आप बने रहिए। इतना तो आपको याद हो ही गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा और लास्ट में देखिएगा एक मैजिक होगा, आपको सारा छप जाएगा दिमाग में। और एग्जाम में आप जाएंगे तो यूं ही टिक मारेंगे
क्योंकि आपको सारा याद रहेगा। तो यहाँ सिपाही की माँ के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। एक का नाम है मोहन और एक का नाम है राकेश। एक का नाम है मोहन, एक का नाम है राकेश। सिपाही की माँ के 2 बेटे, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। अब आते हैं 9 नंबर चैप्टर पर, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, गीत, गीत और समाज। आप समाज में अच्छा गीत गाएंगे तो आपका नाम तो होगा ही होगा, नंबर सीन। यानी समाज में आप अच्छा गीत गाते हैं, प्रगीत और समाज। समाज में आप प्रगीत, गीत, गीत, समाज में आप गीत गाएंगे और अच्छा गीत गाएंगे तो आपका नाम होगा। क्या होगा? नाम होगा। आप भोजपुरी मत ठोक दीजिएगा, भोजपुरी गाइएगा तो आपको जूता से भी मारेगा। अच्छा गीत गाइएगा तब नाम होगा। तो आपको समाज में अच्छा गीत गाना है तब नाम होगा, नंबर सीन। प्रगीत और समाज। समाज में कैसा गीत गाना है? आपको अच्छा गीत गाना है, अच्छा गीत गाना है समाज में, तब आपका नाम होगा, नंबर सीन। समाज में आपको अच्छा गीत गाना है तब आपका नाम होगा। 10 पाठ है जूठन। जूठन भाई, जूठे मुँहे मत सो करो, जूठे मुँहे ओम का नाम मत लो। गायत्री मंत्र आपको आता है? गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवः भुवः स्वः। तो ओम का नाम जूठे मुँहे मत लो, जूठे मुँहे मत लो, नहीं तो पाप लगेगा। जूठन का लेखक हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। वाल्मीकि जैसे ही आप ओम देखेंगे आपको याद आएगा, अरे जूठे मुँहे ओम का नाम नहीं लेना था। तो आपको याद हो जाएगा, जूठन के लेखक हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप यूं ही टिक मारेंगे, आप यूं ही टिक मारेंगे, 10 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है। आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 बचा हुआ है, बस 3 बचा हुआ है, 10 तो हमको यूं ही याद हो गया। 3 बचा हुआ है, एक बार रिवाइज मारते हैं, देखिए कैसे फटाफट याद होता है। बातचीत के लेखक हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, उसने कहा था भाई, किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा जी ने कहा था। किसने कहा था? शर्मा जी ने कहा था। उसने कहा था के लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शर्मा जी, शर्मा जी उसने कहा था। किसने कहा था? शर्मा जी ने कहा था। संपूर्ण क्रांति के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। जब क्रांति होती है तो लोग बोलते हैं जय 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 जय, फलानमा के जय, चिलनमा के जय। तो क्रांति होता है तो जय जय बोलते हैं, तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धजोर ईश्वर। संधि विच्छेद आपको आता होगा तो आपको पता होगा, इसका संधि विच्छेद होगा अर्धजोर ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर कौन है? भगवान राम है। ईश्वर कौन है? भगवान राम है। राम ईश्वर है, राम मंदिर बना है अयोध्या में। तो अर्धनारीश्वर के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। राम, ईश्वर कौन है? राम है। अर्धनारीश्वर, ईश्वर राम है। रोज, रोज आपको रोज पढ़ाई करना होगा आगे निकलने के लिए, आगे आगे आगे, क्लास में आगे निकलने के लिए, सबसे तेज होने के लिए, सबको पीछे छोड़ने के लिए, अपने आगे रहने के लिए आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। रोज एक भी दिन बीच किए तो फलानमा आगे निकल जाएगा, तो आप लीजिएगा, ले मेरे से ज्यादा नंबर ले आया। तो आपको आगे निकलने के लिए आगे आगे तो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। एक लेख और एक पत्र। भाई भगत सिंह जब जेल में थे तो उनको वह रोज एक लेख और एक पत्र लिखते थे, एक भी दिन बीच नहीं करते थे। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा, ओ जगदीश। अरे जगदीश जब सुनिए नहीं रहा तो तुम क्यों पुकार रहे हो? लेकिन ये भाई मानने वाले नहीं है, चिल्ला रहे हैं दूर से, वो जगदीश सुनो यार, चलोगे आज पढ़ने जाना है? नहीं भाई नहीं जाएंगे, वो सुन भी नहीं रहा है। ओ सदा नीरा, ओ जगदीश, ओ जगदीश, ओ किसको पुकार रहे हैं? जगदीश को, जगदीश को। लेकिन ये बेचारा सुन नहीं रहे हैं। जगदीश चंद्र माथुर याद आ जाएगा, जगदीश देखते ही आपको जगदीश चंद्र माथुर याद आ जाएगा। ओ ओ ओ ओ सदा नीरा, ओ जगदीश, सुन नहीं रहा है। अब 8 नंबर पर आते हैं। 8वां नंबर चैप्टर है आपका सिपाही की माँ।
सिपाही की माँ, सिपाही की माँ के 2 बेटे। सिपाही की माँ के कितने बेटे आप कमेंट करके बताइए। सिपाही की माँ के कितने बेटे? 2 बेटे। एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। अरे भाई, जब इतना अच्छा हम ट्रिक बता रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। और इस चैनल पर अभी आप देख सकते हैं 0 सब्सक्राइबर है। मैंने जस्ट ही स्टार्ट किया हुआ है। आप मेरे बगल में देख सकते हैं 0 सब्सक्राइबर है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, नया नया है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे सपोर्ट मिलेगा मैं इसी तरह सारा चैप्टर पढ़ा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक है सिपाही की माँ। हमने देख लिया सिपाही की माँ के कितने बेटे? 2 बेटे मोहन, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। 9वां नंबर चैप्टर है परगीत और समाज। आपको समाज में अच्छा गीत गाइएगा तब नाम होगा। भोजपुरी नहीं ठोकना है, याद रखना है। समाज में अच्छा गीत गाइएगा तब नाम होगा। नामवर सिंह याद आ जाएगा, नामवर सिंह याद आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जूठे मुंह ओम का नाम नहीं लेना है। जूठे मुंह ओम का नाम नहीं लेना है। जूठन का चैप्टर हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन का चैप्टर कौन हो? जूठन पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। जूठे मुंह ओम का नाम मत लेना है। आप लोग भी मत लीजिएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन 11 नंबर चैप्टर पर हम लोग आ चुके हैं। आपको 10 में से 10 याद हो गया होगा। और कैसा लगा ट्रिक आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे ऐसे ही ट्रिक सारा पूरा किताब का ट्रिक बना दूंगा। आपको हिंदी और इंग्लिश में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आप कौन से फैकल्टी से है, आप कौन से स्ट्रीम लिए हैं, साइंस है कि कॉमर्स है कि आर्ट है, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको सब चीज से हेल्प करूंगा। तो यहाँ 11 नंबर चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन का चैप्टर है मलयाज। मलयाज यज हटा देंगे, मलयाज मेला। मेला इसमें एक शब्द आया है मेला। मेला हंसते हुए हम लोग मेला जाते हैं। भाई रोते हुए भी कोई मेला जाता है? आप बोलोगे नहीं भाई, जब मेला कोई जाता है तो एकदम हर्षोल्लास के साथ जाता है, खुशी खुशी जाता है, नया कपड़ा पहनता है, वहां जाकर मिठाई खरीदता है, बच्चा सब खिलौना खरीदता है। तो हंसते हुए मलयाज, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए हम लोग मेले न जाएंगे। हंसते हुए मेला जाते हैं, हंसते हुए मेला जाते हैं। स्कूल जाने में तो पसीना छूट जाता है बच्चा लोग के। स्कूल जाने में तो पसीना छूट जाता है और मेला जाता है तो कैसे जाता है? हंसते हुए जाता है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो जाएंगे मलयाज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो जाएंगे मलयाज। अब 12 नंबर चैप्टर पर हम लोग आ चुके हैं। 12 नंबर है तिरिच। तिरिच उदय प्रकाश। प्रकाश का उदय हुआ, प्रकाश का उदय हुआ, लेकिन तिरछा हो गया। तिरछा हो गया। प्रकाश का उदय तो हुआ, प्रकाश का उदय तो हुआ, सीधा सीधा नहीं हुआ, तिरछा हो गया। प्रकाश का उदय हुआ, प्रकाश का उदय हुआ, लेकिन तिरछा हो गया। सीधा सीधा नहीं हुआ, तिरछा हो गया। तो तिरछ का लेखक हो जाएंगे उदय प्रकाश। प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछ हो गया, तिरछा हो गया। अब 13 नंबर चैप्टर है शिक्षा। शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति। हम लोग लास्ट में आ चुके हैं, लास्ट में आ चुके हैं। बने रहिए वीडियो में, आपको सारा याद हो जाएगा। शिक्षा चैप्टर के लेखक हो जाएंगे जय कृष्ण मूर्ति। कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति, कृष्णा जी के जब मूर्ति के पूजा करते हैं हम लोग, तो पूजा करने के लिए हमको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। कृष्ण भगवान के मूर्ति के पूजा करने के लिए हम लोग को शिक्षा चाहिए। बिना शिक्षा के आप अगरबत्ती ऐसे दिखाना है तो आप ऐसे दिखा दीजिएगा। चढ़ाना कुछ है, चढ़ा दीजिएगा कुछ। चढ़ाना फूल कोनो और है, चढ़ा दीजिएगा आप कोनो और। तो शिक्षा चैप्टर के लेखक हो जाएंगे जय कृष्ण मूर्ति। जय कृष्ण मूर्ति। कृष्णा जी के मूर्ति को हम लोग पूजा तभी करेंगे जब हमारे पास शिक्षा रहेगा। शिक्षा रहेगा तो कृष्णा जी के मूर्ति के हम लोग पूजा तब करेंगे जब हमारे पास शिक्षा रहेगा। तो शिक्षा चैप्टर के लेखक हो जाएंगे जय कृष्ण मूर्ति। अब आप मैजिक देखिए, आपको सारा याद हो गया होगा। एक बार रिवाइज मैं करा देता हूं ऊपर से लेकर नीचे तक। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस चैनल के बारे में सबको बताइए। इस चैनल को नंबर 1 बिहार का यूट्यूब चैनल बनाना है। तो आइए एक बार शुरू से देख लेते हैं। बातचीत चैप्टर के लेखक बाल कृष्ण भट्ट। कृष्णा जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं।
बातचीत चैप्टर के लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि कृष्णा जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। उसने कहा था, किसने कहा था भाई? शर्मा जी ने कहा था। दो पार्ट हो जाएंगे। उसने कहा था, चैप्टर नंबर 2 है। उसने कहा था, किसने कहा था? शर्मा जी ने कहा था। संपूर्ण क्रांति, क्रांति होता है तो लोग जय जय बोलते हैं, जय जय बोलते हैं। क्रांति होता है तो लोग जय जय बोलते हैं। अर्धनारीश्वर, ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर कौन है? भगवान राम है, राम है भगवान। रोज 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 आपको आगे आगे रोज रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। का है? आपको आगे निकलने के लिए, क्लास भर में सबसे आगे निकलने के लिए आगे 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 आपको आगे निकलने के लिए रोज पढ़ाई करना पड़ेगा। एक भी दिन मिस नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फलानवा आगे निकल जाएगा। याद है ना? 6 नंबर चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। भगत सिंह जेल में एक लेख और एक पत्र लिखते थे, हमेशा इक्के वो लेख और इक्के वो पत्र लिखते थे। 7 नंबर चैप्टर है ओ सदा निरा, ओ जगदीश। जगदीश सुन नहीं रहा है भाई? ओ जगदीश, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा निरा का चैप्टर हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर लेखक हो जाएंगे। ओ जगदीश, जगदीश चंद्र माथुर। 8 नंबर चैप्टर है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के 2 बेटे, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। सिपाही की माँ के कितने बेटे? 2 बेटे, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। 9 नंबर चैप्टर है परगीत और समाज। नामवर सीन हो जाएंगे। समाज में आपको अच्छा गीत गाइएगा तो नाम होगा, अच्छा गीत गाइएगा तो नाम होगा, नामवर सीन याद आ जाएगा। जूठन चैप्टर के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठे मुंह आपको ओम का नाम मत लेना है, जूठे मुंह आपको ओम का नाम नहीं लेना है। जूठन चैप्टर के लेखक हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। और 11 नंबर चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकलापन। हंसते हुए हम मेला जाते हैं, हंसते हुए मेला जाते हैं, हंसते हुए मेला जाते हैं, तो हंसते हुए मेरा अकलापन के लेखक हो जाएंगे मल्लयाज। अब 30 चैप्टर के लेखक हो जाएंगे उदय प्रकाश। 30 चैप्टर के लेखक हो जाएंगे उदय प्रकाश, यानी प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया। प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया। ठंडी में तो कभी प्रकाश निकलता नहीं है, और एगो उदय भी हुआ तो ले तिरछा हो गया, तिरछा हो गया। प्रकाश का उदय हुआ, तिरछा हो गया। शिक्षा नंबर चैप्टर का लेखक है बाल कृष्ण मूर्ति। कृष्णा जी के मूर्ति की आप तभी पूजा करेंगे जब आपके पास शिक्षा रहेगा, क्योंकि पूजा करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। नहीं तो ऊपर नीचे आप कर दीजिएगा तो फिर आपको अच्छा से फल नहीं मिलेगा। तो कृष्ण जी के मूर्ति, कृष्ण जी के मूर्ति के आप तभी पूजा करिएगा जब आपके पास शिक्षा रहेगा। शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी हो जाएंगे, और आपका 10 नंबर पक्का भी हो जाएंगे। तो आप बताइए, आप कमेंट करके ट्रिक आपको कैसा लगा। और इस चैनल से आप जुड़े रहिए। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस सारे चीज का नोट्स ट्रिक लिखा हुआ आपके मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप आराम से एक्सेस कर पाएंगे। और हर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना किया हूं। आप एक काम तो कर ही सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को और इस वीडियो को सब अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए। क्योंकि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप थैंक यू बोलते हैं ना, तो मैं आपके लिए यह कर रहा हूं, इतना कुछ बताया तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। क्योंकि अभी इस पर बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर है, और आप लोग बढ़ाएंगे इस चैनल को तो बहुत आगे जाएगा। और जाते जाते मैं अपना नाम बता देता हूं। और मैंने आपको बता दिया कि मेरा जिले में 3rd रैंक आया था, यानी जिले का मैं 3रा टॉपर था। और मेरा नाम हो गया दीपक। आप मुझे दीपक भैया या दीपक सर बुला सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। बस इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए, आप मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।